नमस्कार साथियों, मित्रों। आज मैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंस है, विज्ञान है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास से जोड़ते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक प्योर साइंस है। और अब तो इससे रिलेटेड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेस भी स्टार्ट हो गए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक नया सब्जेक्ट बना है और वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स, इन सबको जोड़ा गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते, एक दूसरे पर प्रभाव डालते। हम ये भी जानते हैं कि ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो सूर्य है उसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सारे ग्रह एक सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं चल सकते। तो ऑब्वियसली जब ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्स करते हैं, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, जो वनस्पति हैं, उन पर भी ये प्रभाव डालते हैं। तो पहले समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जो ग्रह हैं उनका मनुष्य के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अध्ययन ही एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी ये एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, हमें ये समझना चाहिए। और आजकल जो भी आप सोचते हैं, जैसे मान लो आपने जो भी आज सोचा, ठीक है, तो आपकी सोच है क्या? आपके मस्तिष्क में उठने वाली जो तरंगे हैं वही आपकी सोच है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप कार्य करते हैं, और जो आप कार्य करते हैं उसका परिणाम ही आपका भाग्य है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप तभी करेंगे जब उस कार्य को करने का विचार आपके दिमाग में आएगा। और विचार क्या है? विचार जो हैं वो तरंगे हैं जो हमारे मस्तिष्क में उठती हैं। इन तरंगों को कौन पैदा करता है? हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये इन तरंगों को पैदा करते हैं। और ये तरंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे दौड़ती रहती। वही तरंगे जो हैं हमारे विचार हैं, और वही विचार हमारी सोच हैं, और वही सोच के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, और जो वर्क हम करते हैं उसका परिणाम ही हमारा भाग्य है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो तरंगे हमारे दिमाग में उठती हैं वो कैसे प्रभावित होती, किन कारणों से वो तरंगे उठती हैं। तरंगे हमारी उठने के 3 कारण मुख्य होते हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक इन्वायरमेंटल। फिजिकल, जैसे शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो अलग तरंगे आपके दिमाग में होंगी। शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, बीमार हैं, सर दर्द है, पेट में दर्द है, तो अलग तरंगे आपके दिमाग में होंगी। तो एक तो तरंगों को आपका फिजिकल हेल्थ गाइड करता है, दूसरा आपका मेंटल हेल्थ, मस्तिष्क खुश है, परेशान है, टेंशन में है, तो वो उन तरंगों को कंट्रोल करता है। ये 2 मेन कारक होते हैं। तीसरा कारक होता है इन्वायरमेंट। ये आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो आपको इफेक्ट करता है, या जो प्लैनेट्स हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं, उनसे भी आपकी तरंगे डिस्टर्ब होती हैं, क्रिएट होती है या क्रिएट नहीं होती। अगर आप बहुत गर्मी में बैठे तो अलग सोच होगी, बहुत ठंड में बैठे तो अलग सोच होगी। ना गर्मी है ना ठंड है, सही वातावरण है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो अलग सोच होगी।
तो फिजिकल, मेंटल और इन्वायरमेंटल, ये 3 चीजें हमारी तरंगों को क्रिएट करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं। इन तीनों चीजों को इफेक्ट करते हैं हमारे प्लेनेट्स इन तीनों चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो जो हमारे प्लेनेट्स हैं, उनका जो हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर जो इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इन्वायरमेंटल तीनों तरह के चेंजेस को रेगुलेट करता है, उन्हीं को कंट्रोल करता है, उन्हीं को क्रिएट करता है। तो देखा जाए तो जो फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से हमारे मस्तिष्क में तरंगें उठती हैं, उन सब का सोर्स एस्ट्रोलॉजी है, उन सब का सोर्स हमारे प्लेनेट्स हैं। क्योंकि प्लेनेट्स ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, प्लेनेट्स ही हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं, और जब बॉडी को वो इफेक्ट करते हैं तो बॉडी में सेंसेशन क्रिएट होता है, और वो सेंसेशन हमारी माइंड तक जाता है और हमारे माइंड में तरंगों को क्रिएट करता है। वही तरंगे हमारी सोच हैं, वही तरंगे हमारे विचार हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, और उसी वर्क का परिणाम वो हमारा भाग्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी टोटल हमारी सोच को, हमारे कार्यों को, सबको कंट्रोल करता है, सबको प्रभावित करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। क्योंकि इसका फील्ड इतना बड़ा है कि एक वीडियो में समझाना मुश्किल है। अगर आगे संभव हुआ तो मैं आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड और भी बहुत से प्रमाण दूंगा, और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। अगर आपको अपनी कोई राय देनी है तो आप कमेंट करके हमको दे सकते हैं। थैंक यू।